एंड वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ वी आर रिटर्न फॉर वंस अगेन एंड टुडे आई एम गोना बी टेलिंग यू कि जैसे आप वेव इक्वेशन लिखते हो किसी भी वेव के लिए, एक ट्रांसवर्स वेव के लिए, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वेव इक्वेशन में यही देखा होगा कि मान लो यू हैव अ वेव जिसकी इक्वेशन है लेट्स से दिस अ फंक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक वेव तभी हो सकती है व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस की d2y ओवर में dx स्क्वायर इक्वल्स 1/v² d2y ओवर dt स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने वेव इक्वेशन पढ़ा ही होगा। बट द थिंग इज यहाँ पे हम लोग एक सिंगल एक एक्स एक्सिस के अलोंग ही इस वेव को देखते हैं कि मान लो एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग बेसिकली जा रहे हैं विद अ सर्टेन वेव स्पीड v, तब ये इक्वेशन ऑफ वेव बनती है। बट द थिंग इज क्या होगा अगर यही वेव कंप्लीटली थ्री डायमेंशंस में प्रोपोगेट करिए, समथिंग लाइक साउंड वेव, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सो इवन द वॉइस दैट इज कमिंग ये 3D में जा रही है ऑल अराउंड इट, यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। तब 3D में इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? वेल 3D में अगर मुझे सीधे सीधे बता देना है, सो लेट्स से इट इज 1/r² d ओवर dr and here it is r square times में d2y over dr square, rather dy over dr should be equal to 1/v² d2y over dt square। कुछ ऐसी वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशंस बनती है। नाउ आई वोंट गो इन कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, रादर द पर्पस एंड व्हाट वी मीन टू से इज कि कैसे आप 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखते हो, इसके लिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो टू वेरीफाई ऐसी एक वेव बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। समथिंग लाइक दिस एक बहुत ही कॉमन सा इक्वेशन होता है ट्रांसवर्स वेव का, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t क्या होते हैं, अपने ym sin kx माइनस ओमेगा टी लिखा, यही होता है ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन। क्या ये एक 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी? तो आपको इसे पूरा कंप्यूट करना पड़ेगा टू चेक, अगर करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो कैसे आप एक 3 डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हो? क्या कौन सी 3 डायमेंशनल, एटलीस्ट सम एग्जांपल्स जो कि इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। लेट अस ट्राई फॉर दिस वंस कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ym sin kx माइनस ओमेगा टी, वेल दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। रिमेंबर कुछ लोग प्रेफर करते हैं इसे a लिखना, हियर आई वोंट राइट इट a क्योंकि a से कुछ कंफ्यूजन भी हो जाती है, इसे ym मतलब मैक्स वैल्यू ऑफ पाई लिखते हैं। तब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो पहले मान लो इसी को मैंने एज अ फंक्शन ऑफ r एंड t लिख दिया, ym साइन ऑफ kr माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इसे मैंने kr माइनस ओमेगा टी लिख दिया एज अ फंक्शन ऑफ r एंड t, बस एनालॉजी को यूज किया। अब इसमें अगर मुझे dy ओवर dr एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडिफाइड d, इसका क्लियर सा मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy ओवर dr मुझे कंप्यूट करना है, तो यहाँ से क्लियरली k बाहर निकल गया एंड अगर देखते हैं तो यहाँ से k बाहर निकल गया, यू हैव k ym साइन ऑफ kr माइनस ओमेगा टी, टाइम को कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज में अगर मैंने आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया, सो यू हैव आर स्क्वेयर dy ओवर dr इक्वल्स के आर स्क्वेयर ym साइन के आर माइनस ओमेगा टी, यही चीज है। अब इसको, अब इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एंड उसके बाद आर स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। रिमेंबर कि पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किए, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर आर स्क्वेयर से डिवाइड किया एंड इट वोंट गिव यू द सेम रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किए तो सारे रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, इसी का डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एक्चुअली मैटर्स एंड उसके बाद 1/v² से इस टर्म को मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को मैच करेंगे। तो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो d ओवर डी आर ऑफ आर स्क्वेयर टाइम्स dy ओवर dr क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुझे किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन्हें मैं दो फंक्शंस ले लेता हूँ, यूवी मेथड यूज करेंगे। तो ये हो गया, अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो लेट्स से पहले साइन वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके लिए एक और के बाहर आ गया, सो इट्स के स्क्वेयर आर स्क्वेयर वाई एम कॉस के आर माइनस ओमेगा टी। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, के हो गया स्क्वेयर आर स्क्वेयर वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, के आर माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डायमेंशन में डील नहीं कर रहे।
उसके बाद ये टर्म ऐड होगा विथ ये से एज इट इज लिख लेंगे, इन दोनों को एज इट इज लिख लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2r हो गया प्लस में 2rk हो गया, उसके बाद में ym sin kx माइनस ओमेगा t, ये हमें मिल रहा है। अब इस चीज को हमें फाइनली आर स्क्वेयर से डिवाइड करना है, मतलब दिस 1/r स्क्वेयर d ओवर, यहाँ पे भी r है सो डोंट बी कंफ्यूज, d ओवर डी आर, आर स्क्वेयर dy ओवर dr किसके इक्वल है। मैंने अब इस टर्म को r स्क्वेयर से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/r बच जाए, so it is k square ym cos k r minus omega t प्लस में 2k by r ym sin kx minus ओमेगा t। कुछ ऐसी हमें रिजल्ट मिलती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इसी चीज को अब मैंने राइट हैंड साइड पे किया, 1/v स्क्वेयर d2y/dt स्क्वेयर, 1/v स्क्वेयर निकल ही जाएगा। अब 1/v स्क्वेयर, लुक v इज ओमेगा ओवर k, तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर ओवर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे d2y/dt स्क्वेयर निकालना है, तो इसे बस ऐसे कर दो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ आ गई, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये ओमेगा इनफैक्ट माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तब एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा। पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये कॉस बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस साइन बन जाएगा, तो माइनस माइनस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इट इज गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ये हो गया मेरा माइनस में ओमेगा एंड स्क्वेयर हो गया, फिर ym, फिर यू हैव अगेन साइन के आर माइनस में ओमेगा टी, राइट। तो यही रफली कुछ, हाँ यही वैल्यू मिलेगी। अब मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 1/v स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया, तो 1/v स्क्वेयर d2y/dt स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट विल यू बी गेटिंग, तो v को मैं ओमेगा ओवर k लिख रहा हूँ, तो v स्क्वेयर इज ओमेगा स्क्वेयर ओवर k स्क्वेयर, तो 1/v स्क्वेयर इज k स्क्वेयर ओवर ओमेगा स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया, इट इज माइनस k स्क्वेयर ym साइन ऑफ के आर माइनस ओमेगा टी। एंड लुक आपको सेम रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, दैट इज द पॉइंट कि जो इक्वेशन आप अभी तक लिख रहे थे दैट इज वाई आर टी, इनफैक्ट आप वाई आर टी भी नहीं लिख रहे थे, आप तो वाई एक्स टी लिख रहे थे। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ वन डायमेंशनल वेव जो कि एक सिंगल डायमेंशन में प्रोपोगेट कर रही है। ये इक्वेशन एक 3D वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, सो दैट वाज मेनली द पॉइंट ऑफ वीडियो कि ये इक्वेशन जो आप डिराइव कर रहे हो दिस विल ओनली होल्ड फॉर ए स्ट्रिंग, जहां पे एक स्ट्रिंग पे आप बात कर रहे हो। इवन अगर एक साउंड वेव कंसिडर करते हो तो वहां पे भी ये जो आप y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t इक्वल्स ym sin kx माइनस ओमेगा t लिख रहे हो, ये कंप्लीटली सेटिस्फाई इनफैक्ट नहीं करते। एंड आई नो यू माइट हैव स्टडी कि एक साउंड वेव होता है, आपने पढ़ा होगा एक साउंड वेव होता है, इससे आप एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर चेंज भी लिख सकते हो, प्रेशर चेंज, एंड एज अ डिस्प्लेसमेंट चेंज भी लिख सकते हो। लेकिन द थिंग इज कि इसे अगर आप एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर लिखते हो कि कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है एंड प्रेशर का चेंज प्रोपोगेट हो रहा है थ्रू आउट द मीडियम, दैट इज इंडीड अ बेटर वे टू डू इट। क्योंकि अगर एक साउंड वेव में या फिर कोई भी काइंड के आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसमें आपने ये करके सॉल्व तो कर लिया, लेकिन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में रेली में दिक्कत आ जाती है क्योंकि एक वेक्टर की तरह ऐड करती है। तो बहुत बार जहां पे जो प्रेशर होगा, मान लो दो वेव्स इंटरफेयर करे, किसी पॉइंट पे जीरो प्रेशर दे रहे हैं, वहां पे आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी। दैट इज द थिंग कि मेनी टाइम्स यू विल सी ऐसे इक्वेशंस जो कि उन्हीं स्पेशल केस के लिए होल्ड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई क्या करते हैं, इस वेव इक्वेशन को अगर आप देखते हो इट माइट बी सेटिस्फाइड बाई y एज अ फंक्शन ऑफ r एंड t इक्वल्स, इसे लिख लो a बाई r, उसके बाद में यू हैव साइन ऑफ के आर माइनस ओमेगा टी। अगर इस इक्वेशन को आप देखते हो तो ये कंप्लीटली 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फिजिक्स के लिए को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है, लेट अस ट्राई इट इन हियर इन रफली दिस स्पेस। अगर मैंने dy बाई डी आर यहाँ से निकाला, dy बाई डी आर यहाँ से निकाला, सो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे हो जाएगा क्लियरली, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, सो विल क्लियरली यूज प्रोडक्ट रूल। ये हो गया माइनस में a बाई आर स्क्वेयर साइन ऑफ के आर माइनस ओमेगा टी, फिर ये हो गया, इसमें आप क्या ऐड करोगे, प्लस में a बाई आर कॉस ऑफ के आर माइनस ओमेगा टी।
राइट, यही हुआ। यहाँ पे एक और आर आ जाएगा, राइट। अगर आपने यहाँ पे इस टर्म को बाद में इस टर्म को कांस्टेंट ले लिया और रादर इस टर्म को यहाँ पे लिख लिए, साइन को डिफरेंशिएट करोगे के आर, सिंस आर के रेस्पेक्ट में करें एक आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा जो कि इस आर को कैंसिल कर रहा है। सो ए कॉस के आर माइनस में ओमेगा टी, ये समथिंग हो गया। अब द थिंग इज, इसमें आपने आर स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया, यू कैन ट्राई मल्टीप्लाइंग आर स्क्वेयर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अपीयर कर जाएगा, फिर यू कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन, एंड तब आप इसे 1/v² से मल्टीप्लाई करके देखो, एंड यू विल क्लियरली सी कि ये जो 1/v² है d2y/dt² इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है, एंड यू कैन क्लियरली वेरीफाई। अब इस केस में अगेन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वी हैव अगेन डन द वेरी सेम थिंग ओवर हियर, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट ऑफ कोर्स देते हैं, बट ये जो इक्वेशन है ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड यहाँ पे ए अगर आप देखते हो, सो इट इज क्लियरली नॉट एम्पलीट्यूड, लेकिन ए एक काइंड का कांस्टेंट है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट वाज रफली माय टुडेज वीडियो, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।